बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने पहले एक यूट्यूब के लिए वीडियो बनाई थी, तो वो यूट्यूब वालों ने वीडियो हटा दी है। वो बोल रहे हैं आप किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। ऐसा था कुछ नहीं उसमें, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैं इसी एडवर्टाइजमेंट में आप लोगों को सारा कुछ समझा दूंगा, जो भी आप लोगों की क्वेरीज वगैरह हैं, जो भी कन्फ्यूजन है वो सबको समझा दूंगा यहीं पे। ठीक है। नवंबर टाइम के फॉर्म आ चुके हैं, ये 7 जून से फॉर्म आए हुए हैं। वैसे इतनी जल्दी फॉर्म आते नहीं हैं। अगस्त टाइम जैसे ही होने वाला होता है ना, अगस्त वाले पेपर होने वाले, उससे कुछ दिन पहले आ जाते हैं फॉर्म। लेकिन इस मरतबा इन्होंने काफ़ी पहले दे दिए हैं फॉर्म। सही है। तो इस एडवर्टाइजमेंट में पूरी डिटेल होती है, ए टू जेड पूरा सब कुछ लिखा हुआ होता है जो भी आपको जानना है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं, नए नए लोग होते हैं ना, जिन्हें नहीं पता होता, तो उनके समझने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पार्ट 1 का एग्ज़ाम साल में 4 दफ़ा लिया जाता है। फेबरवरी अटैम्प्ट होता है, मई में, अगस्त में और नवंबर में। आप इन चार में से सिर्फ 3 मरतबा ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। कोई भी एक कैंडिडेट एक साल में 3 मरतबा एग्ज़ाम दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। एमसीक्यूज़ टाइप, बीसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसके। दो पेपर लिए जाते हैं, एक शिफ्ट में दो पेपर होते हैं, एक दिन में दो शिफ्ट्स होती हैं। तो आपका किसी भी शिफ्ट, मॉर्निंग या इवनिंग वाली शिफ्ट में लग सकता है पेपर। और हर शिफ्ट में दो पेपर होते हैं, आधे घंटे के ब्रेक के साथ। एक पेपर जैसे पूरा होगा 2 घंटे का, आधे घंटे का ब्रेक होगा, उसके बाद फिर दूसरा पेपर शुरू हो जाएगा 2 घंटे का। सही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताता चलूँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने सर्जरी का दिया था, तो मेरा सर्जरी का जो पेपर था और गायनी वालों का जो पेपर था, हम दोनों मतलब दोनों स्पेशलिटी वाले एक ही दिन एक ही शिफ्ट में पेपर दे रहे थे। और हमारा पेपर 1 जो था ना, वो सेम आया था। पेपर 1 जो होता है वो सेम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेडिसिन का है, वो पैथोलॉजी वाले के साथ पेपर दे रहा है, तो उसका और पैथो वाले का पेपर 1 जो होगा वो सेम होगा। पेपर 2 दोनों का मुख्तलिफ होता है, पेपर 1 सेम होता है जो सेम शिफ्ट में होते हैं। सही। सेम शिफ्ट में अलग स्पेशलिटी के, बाकी सेम स्पेशलिटी वालों के दोनों पेपर सेम होते हैं। आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ है कि ट्यूसडे 21 नवंबर को पेपर लिया जाएगा। यहाँ से मतलब 21 नवंबर से पेपर स्टार्ट होंगे। 3 से 4 दिन तक पेपर चलते हैं। ये 2 सेशन होते हैं, ये टाइमिंग लिखी हुई है। और रिज़ल्ट जो होता है ना, वो ई पोर्टल पे आता है हर कैंडिडेट का। वेबसाइट पे इस तरह से शो ऑफ नहीं होता कि कौन पास है कौन फेल है, हर एक का अपने अपने ई पोर्टल पे आ जाएगा। अच्छा, एप्लीकेशन विथ प्रिस्क्रिप्शन। 3 तरह की, 3 किस्तों में हम जो है ना फ़ी जमा करवा सकते। किस्तें नहीं बोलूँगा, 3 तरह से हम फीस जो है जमा करवा सकते हैं। किस तरह से? अगर 2 अगस्त लास्ट डेट है फ्रेशर्स के लिए, जो फ्रेश अभी पहली मरतबा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए 2 अगस्त लास्ट डेट है। तो वो अगर 2 अगस्त से पहले पहले फॉर्म फिल कर देते हैं, फ़ी जमा करवा देते हैं, तो उनके लिए 15,000 रुपये है। अगर वो 2 अगस्त तक नहीं करवा सकते, फिर एक और डेडलाइन आ जाती है, वो है 9 अगस्त। अगर 9 अगस्त तक आप लोग जमा करवाते हैं, 2 अगस्त के बाद 9 अगस्त तक, तो 17,000 रुपये देने हैं आपने। अगर आप 9 अगस्त को भी जमा नहीं करवा सकते, करवा पा रहे हैं, तो 16 अगस्त एक और डेडलाइन है, तो 16 अगस्त तक जमा करवा लें, 18,000 रुपये फ़ीस होगी उसके लिए। अच्छा, यहाँ पे दो डेट्स लिखी हुई हैं, एक साइड पे रिपीटर लिखा हुआ है, एक साइड पे फ्रेशर लिखा हुआ है। तो रिपीटर वो होंगे जो अगस्त अटैम्प्ट दे रहे होंगे। अगस्त अटैम्प्ट देने के बाद अगर कोई पास नहीं होता, तो उसके लिए डेट अलग है। 21 सितंबर लास्ट डेट है, फिर 26 है, फिर 3 अक्टूबर है। ठीक है। ये तो 3 डेट्स हो गई। फिर आ गया लास्ट डेट फॉर विथड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल फॉर्म फिल कर दिया, फीस भी दे दी है, तो अभी पेपर नहीं देना है हमने, पेपर नहीं देना चाह रहे, विथड्रा करवाना चाह रहे हैं, अपनी फ़ीस वापस चाहते हैं, तो 23 अगस्त उसके लिए लास्ट डेट है। 23 अगस्त तक अपनी फ़ीस वापस ले सकते हैं। अगर 23 अगस्त गुजर जाती है तो उसके बाद आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी। इस तरह से लास्ट डेट फॉर चेंज ऑफ सेंटर एंड सब्जेक्ट है। अच्छा, एक मरतबा आपने सेंटर या सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया तो वो चेंज नहीं होता। अगर चेंज करवाएंगे तो उसके लिए फ़ीस देनी पड़ेगी। तो अपने ध्यान से सोच समझ के सेंटर और सब्जेक्ट जो है ना चूज़ करना है। और इसके चेंज करवाने की लास्ट डेट 23 अगस्त है। ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ना हर अटैम्प्ट के लिए सेम ही होती हैं, बस डेट्स का फ़र्क होता है। तो अगर 23 अगस्त तक आप सेंटर या अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं करवा पा रहे, या उसके बाद आपका मूड चेंज हो जाता है, आप अपना सब्जेक्ट चेंज करवाना चाहते हैं, या आप सेंटर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, सेंटर चेंज करवाना चाहते हैं, तो 23 अगस्त के बाद जो फ़ीस लगेगी वो 5,000 रुपये लगेगी। वैसे 1,500 है, उसके बाद 5,000 रुपये।
अच्छा, फ़ी पे करने के दो तरीके हैं, एक ऑनलाइन है, एक चालान के थ्रू है। अगर आप चालान के थ्रू करवाना चाहते हैं तो आपको बैंक चालान प्रिंट करवाना पड़ेगा, और वो चालान जो है बैंक में जाके जमा करवाना है। और ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। वहीं से आपको रिसिप्ट मिल जाएगी जैसे ही आप ऑनलाइन पे करेंगे। ठीक है, ये विथड्रॉ का पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि किस तरह से फी शैल नॉट बी रिफंडेड नॉर कैरिड ओवर द। अच्छा, आपको जो विथड्रॉ की फ़ी मिलेगी ना वो 75% मिलेगी आपको। ये वही बात कर रहा है कि डेट से पहले जो है ना, आप अगर एप्लीकेशन देते हैं विथड्रॉल की तो आपको 75% फ़ीस वापस मिल जाएगी। या सीपीएसपी खुद आपको रिजेक्ट कर दे किसी भी इनल किसी भी मतलब डॉक्यूमेंट के मिसिंग होने की वजह से, या आपका डॉक्यूमेंट फेक पाया गया। मिसिंग होने की वजह से वैसे ये करते नहीं हैं, रिजेक्ट नहीं करते हैं। अगर किसी का लाइसेंस ही गलत नंबर लगा दिया किसी ने, या ऐसा कोई इशू आ गया तो फिर हो जाता है रिजेक्ट। लेकिन डॉक्यूमेंट मिसिंग होने की वजह से नहीं करते हैं ये रिजेक्ट। वो मैं बता देता हूँ आगे चल के डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में आके कि आप लोगों को क्या क्या सबमिट करवाना है, किस तरह से सबमिट करवाना है। फिर ये फॉर्मेट लिखी हुई है, हर पेपर 100 MCQs का होगा, वगैरह वगैरह। 2 पेपर होते हैं, 2 घंटे का ड्यूरेशन होता है। सब्जेक्ट आ गए, सब्जेक्ट में सिर्फ यही सब्जेक्ट हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं होता है। पीट्स वाले मेडिसिन में करेंगे, इमरजेंसी वाले मेडिसिन या सर्जरी दोनों में कर सकते हैं, उसके अलावा यही सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है। क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एमबीबीएस किया हुआ। एमबीबीएस किया हुआ कैसे पता चलेगा कि एमबीबीएस किया हुआ है? तो इसके लिए आपको डिग्री या आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ठीक है, 1 ईयर हाउस जॉब सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। काफ़ी लोगों के पास 1 ईयर हाउस जॉब सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल किसी के पास 6 मंथ है, पहले फर्स्ट 6 मंथ का है, सेकंड 6 मंथ का नहीं है, उसकी हाउस जॉब अभी पूरी नहीं हुई है या हाउस जॉब पूरी होने वाली है। तो उनको करना ये है कि फ़िलहाल एक 6 मंथ अपलोड कर दें। ऑब्जेक्शन आ जाएगा, जब ऑब्जेक्शन आ जाए तो अपना तब तक दूसरा 6 मंथ जो है वो रेडी करवा लीजिएगा। फिर वो उसके साथ एक पीडीएफ बना के दोनों अपलोड कर देना। फिर आता है पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये परमानेंट लाइसेंस की बात कर रहा है। परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। अगर परमानेंट लाइसेंस नहीं है तो रिन्यूअल की रिसिप्ट और प्रोविजनल लाइसेंस दोनों का एक पीडीएफ बना के आपने अपलोड करना है। रिन्यूअल रिसिप्ट क्या होती है? आपने परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसकी समरी आ जाती है, तो वो समरी आपने इसके साथ प्रोविजनल लाइसेंस के साथ मिला के पीडीएफ बना के अपलोड करनी है। अच्छा, अगर किसी के पास 6 मंथ है ही नहीं, एक 6 मंथ है, दूसरा 6 मंथ है ही नहीं, तो वो लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई कर सकता है? हाँ, अप्लाई कर सकता है, उस पर भी ऑब्जेक्शन आ जाएगा, लेकिन आपको समरी मिल जाएगी, रिन्यूअल रिसिप्ट मिल जाएगी। तो फ़ायदा यही होगा कि वो रिन्यूअल रिसिप्ट आप अपने प्रोविजनल के साथ मिला के यहाँ पे परमानेंट लाइसेंस की जगह अपलोड कर सकते हैं, और इसका ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। सिर्फ एक ऑब्जेक्शन आएगा आपके पास, अगर आपके पास एक 6 मंथ नहीं है, वो भी वो 1 ईयर हाउस जॉब वाला, वो भी क्लियर कर सकते हैं आप 15 दिन में या 20 दिन में सर्टिफिकेट बन के आ जाते हैं। अच्छा, इसमें पूरा क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि स्टेप 1 स्टेप 2 दो स्टेप्स होते हैं फॉर्म सबमिशन के, फॉर्म फिल करने के तरीके के। पहले स्टेप में जो आप अपना रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट करते हैं, फ्रेशर हैं या रिपीटर हैं, अपना पीएमसी नंबर। अच्छा, यहाँ पे पीएमसी नंबर अगर आपके पास प्रोविजनल भी है ना तो वही आप लगा सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है परमानेंट का इंतज़ार करें, क्योंकि जो प्रोविजनल में लाइसेंस में नंबर होता है वही परमानेंट लाइसेंस का नंबर होता है, अलग नहीं होते हैं, सेम ही होते हैं। ठीक है। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने पीएमसी नंबर लगाना है, अगर आप रिपीटर हैं तो आपने इनरोलमेंट नंबर लगाना है। इनरोलमेंट नंबर वो होगा जो आपके पिछले टेस्ट में, जो आपने पिछले अटैम्प्ट में फॉर्म फिल किया था, आपका एडमिट कार्ड आया था, वहाँ पे इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ होता है, वो लगाना है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपने अपनी ईमेल लिखनी है और कंफर्म करनी है। ईमेल कंफर्म कैसे होगी? जैसे ही आप ईमेल लिख के सबमिट करेंगे तो आपकी ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उस वेरिफिकेशन कोड को वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना होगा, और वही वेरिफिकेशन कोड आपका जो होगा पासवर्ड होगा ई पोर्टल के लिए। ठीक है, ये बोले वेरिफिकेशन कोड सेंड होगा योर ईमेल एड्रेस पे, एंटर वेरिफिकेशन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, कंप्लीट द एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन जैसे कंप्लीट होंगे, ए पीडीएफ फॉर्मेट ऑफ योर फॉर्म विल बी जनरेटेड एंड सेंड टू योर ईमेल। अच्छा, पीडीएफ फॉर्मेट आएगी, वो आपके ईमेल एड्रेस पे चली जाएगी। स्टेप 1 कंप्लीट करने के बाद फिर हम स्टेप 2 की तरफ आ जाएंगे। स्टेप 2 कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन से? सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपीज़ आपने पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, और अपना जो आपका चालान है उसको भी पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, पेड चालान, और सबमिट करवा देना है। अच्छा, जो फॉर्म आता है ना ईमेल के ऊपर, उस फॉर्म का जो पेज 1 होता है उसमें पूरी डिटेल लिखी हुई होती है जो आपने फॉर्म फिल किया होता है ऑनलाइन। ठीक है,
उसमें नीचे नीचे एक कैंडिडेट की सिग्नेचर का ऑप्शन होता है कि आपने यहाँ पे सिग्नेचर करनी है, तो वहाँ पे सिग्नेचर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्म को इसी तरह से आप अपलोड कर सकते हैं। एंटर योर फॉर्म नंबर एंड वेरिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पे फॉर्म नंबर बोल रहा है, ये फॉर्म नंबर आपके ईमेल पे आएगा, जो पीडीएफ फॉर्म आएगा फॉर्म का, उसी मेल में फॉर्म नंबर भी लिखा हुआ होगा। वो फॉर्म नंबर आपकी यूज़र आईडी होगी, और वेरिफिकेशन कोड जो आपका पहले आया था वो आपका पासवर्ड होगा। ठीक है, वो एंटर करने के बाद आपका ये स्टेप 2 का फॉर्म खुल जाएगा। उसमें आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और पिक्चर जो है, पासपोर्ट साइज पिक्चर मांगते हैं, वो अटेस्टेड होनी चाहिए। अटेस्ट कौन सा कर सकता है? सीपीएसपी का कोई भी प्रोफेसर हो, किसी भी हॉस्पिटल का एमएस हो, या किसी भी कॉलेज का प्रिंसिपल हो, तो इनसे आप अटेस्ट करवा सकते हैं। और ये अपलोड करने हैं आपने। अटेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी आता है, ऑब्जेक्शन आ जाता है। एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये सेंटर लिखे हुए हैं सारे, इस्लामाबाद, एबटाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, लाड़काना, कोयटा, पेशावर, बहावलपुर, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, इन जगहों पे आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ लें, या मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा और ईमेल आईडी भी दूंगा, तो उस पर भी आप मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।